बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश गवर्नमेंट पर अपराधों की बाढ़ और जंगल राज 2.0 का आरोप लगाकर हमला पहले की तुलना में तेज कर दिया है। दरअसल बिहार में लगातार हत्याओं की बढ़ती घटनाएं और नीतीश की कथित तौर पर उनका बीमार होना उनके सुशासन की छवि को गहरा धक्का पहुंचा रहा है। क्या ये स्थिति तेजस्वी के हमलों को लालू के जंगल राज की चर्चा से आगे लेकर जाएगा और नीतीश की राजनीति के लिए भारी पड़ने वाली है स्थिति? वैसे नीतीश कुमार की जनता के बीच उपस्थिति और स्वास्थ्य संबंधी अटकलें उनकी विश्वसनीयता को कमजोर कर रही है। प्रशांत किशोर ने भी नीतीश की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत दफे सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव लगातार एक अलग ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगे हैं। इस चुनावी माहौल में वो लगातार नीतीश सरकार के शासन काल को जंगल राज कह रहे हैं और लगातार आंकड़ों से हमला बोल रहे हैं। बीते 1 जून से 13 जुलाई 2025 तक 35 से अधिक हत्याओं ने नीतीश कुमार की सुशासन छवि को बहुत धक्का पहुंचाया है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एनसीआरबी डेटा का हवाला देते हुए दावा किया कि नीतीश के 20 साल के शासन में 60,000 हत्याएं, 25,000 बलात्कार हुए। यह आंकड़ा लालू राबड़ी के शासन यानी 1990 से 2005 के दौरान दर्ज 1,15,216 अपराधों की तुलना में अधिक है, क्योंकि नीतीश के कार्यकाल में 2019 तक अपराध 2,69,096 तक पहुंच गए। राजनीति के जानकार की नजर में तेजस्वी का जंगल राज 2.0 का नैरेटिव इस तुलना को पलटने की कोशिश है, जो लालू यादव के जंगल राज की छवि को कमजोर कर वर्तमान हालात को नीतीश कुमार की नाकामी के आरोपों से जोड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोला और दावा किया कि नीतीश ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें नीतीश और पीएम मोदी को गुंडा राज का प्रतीक बताया गया, जाहिर है इससे जंगल राज 2.0 के नैरेटिव को और हवा दी गई। हालांकि नीतीश कुमार का दावा यह है कि उनके शासन में अपराधियों पर सख्ती और विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। 8 लाख नौकरियां, 12 लाख रोजगार का लक्ष्य पूरा करना उनकी उपलब्धियां रही हैं। हालांकि जानकार तो ये भी कहते हैं कि तमाम दावों के बाद भी हाल की आपराधिक घटनाएं उनकी सुशासन बाबू की छवि पर सवाल जरूर खड़े कर रही हैं। खास बात तो ये है कि पार्टी और परिवार से बेदखल तेज प्रताप यादव भी अब तेजस्वी यादव के इस नैरेटिव के साथ आ चुके हैं और नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और अपराधियों का मनोबल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पटना में मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से अक्षम हो चुके हैं, वे सरकार नहीं चला पा रहे हैं और प्रशासनिक नियंत्रण उनके हाथ से बहुत पहले निकल चुका है। राज्य में अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं और हर दिन नई वारदातें सामने आ रही हैं। तेज प्रताप यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं। उन्होंने कहा सरकार पूरी तरह से अपराधियों के कब्जे में है, न तो पुलिस कार्रवाई करती है और न ही आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। तेज प्रताप ने दावा किया कि इस तरह की अराजक स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ये सरकार गिर जानी है, ऐसा उनका दावा है। जाहिर है नीतीश सरकार के नाकामी को बताने को लेकर तेजस्वी यादव का प्रहार प्रभावी दिख रहा है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि ये युवा और आक्रामक छवि के साथ नीतीश की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं। हर दिन वो सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं कि आज बिहार में कितनी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। हालांकि तेजस्वी यादव पूरा दम लगा रहे हैं, लेकिन उनके साथ बड़ा दाग जो लगा है वो कम असरकारक नहीं है, जो एनडीए के लिए फायदेमंद साबित होता है। लालू के जंगल राज की छवि चारा घोटाले और 15 साल के कुशासन से जुड़ी है और अभी भी आरजेडी के लिए ये बोझ है। तेजस्वी यादव की रणनीति अगर अपराध के मुद्दे को नीतीश से जोड़कर जनता का गुस्सा भड़काती है तो ये लालू के इतिहास को पीछे छोड़ सकता है। मगर नीतीश के कोर वोटर यानी महिलाएं, अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता, ओबीसी और ईबीसी और सवर्ण मतदाताओं के साथ अतिरिक्त एनडीए की सांगठनिक शक्ति इसे चुनौती देगी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य स्थिति और अपराध की बढ़ती घटनाएं उनकी साख को कमजोर कर रही है और तेजस्वी का जंगल राज 2.0 का नैरेटिव लालू के इतिहास को पछाड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन पार्टियों के नैरेटिव से ज्यादा मायने रखता है कि जनता लालू से लेकर नीतीश के कार्यकाल को कैसे देख रही है। ये तय होगा 2025 के चुनाव परिणाम से, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।